हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। देखिए काफ़ी दिनों से मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे मेरे यूट्यूब चैनल पे कि सर जो दिल्ली के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं उनमें जो जेआर की वैकेंसीज को हमें जो रीसेंट वैकेंसीज हैं वो क्या है। तो मैंने देखा है कि बच्चों को हमेशा डाउट होता है वो जॉब की जो वैकेंसीज है ना उनको ढूंढ भी नहीं पाते। तो इस वीडियो में मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको दिल्ली गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें आपको वैकेंसीज को ढूंढना है। तो देखिए पहले आप टाइप कीजिए गूगल क्रोम पे MOHFW दिल्ली। तो उसमें दो वेबसाइट खुल के आती हैं। जो पहली वाली है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, इस पे आपको नहीं जाना है। आपको जाना है ये जो है health.delhi.gov.in, ये दिल्ली गवर्नमेंट की अपनी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट है। ठीक है, जब आप इस पे जाएंगे तो इस पे क्लिक क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके की वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी, जहां पे कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के उनका फोटो है। उसके बाद आपको जाना है डाउनलोड के सेक्शन पे। डाउनलोड के सेक्शन पे जब जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है वैकेंसी एंड रिजल्ट इन 2023, इस पे आपको क्लिक करना है। जब इस पे आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, इस पेज में ये सारे आपको जो जितनी भी वैकेंसीज हैं सब दे रखी हैं। जैसे कि ये एडवर्टाइजमेंट फॉर पोस्ट ऑफ SR, तो हमें ढूंढना है भाई इस पे। इसमें देखिए सबकी दे रखी है, SR की वैकेंसी भी दी है, यहाँ पे फैकल्टी की भी दी है, JR की भी दी है। तो हमें इसमें से JR की वैकेंसीज को ढूंढते जाना और उनको एक एक करके खोलते चले जाना है। तो जैसे ये SR की है, SR की है, फिर ढूंढते हैं JR की कहाँ पे गई। इसके नीचे चलते हैं हम लोग। तो ये यहाँ पे आई JR की, तो इंटरव्यू फॉर JR ये एक हो गई। उसके बाद आप नीचे चलते चले जाएंगे ना, तो फिर आपको मिलती चली जाएंगी एक और JR की वैकेंसी, ये हो गई जो आई थी। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आइए, नीचे आएंगे नीचे आएंगे। उसके बाद इस तरीके से इसको स्क्रॉल करते हुए आएंगे और आपको JR की वैकेंसीज, यहाँ पे JR की वैकेंसीज है। तो इस तरीके से जब नीचे चलते चले आएंगे तो आपको JR की वैकेंसीज मिलती जाएंगी। और जहां भी नई JR की वैकेंसीज निकलती हैं वो इसी वेबसाइट पे निकलती हैं, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के जो सरकारी अस्पताल हैं उनके यहाँ भी एक JR की वैकेंसी ये रही। तो जो भी नई आएगी वो भी इसी पे आएगी ऊपर की तरफ। तो अब मैंने बहुत सारी खोल रखी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या वैकेंसीज निकली थी। तो जैसे ये नोटिफिकेशन 22 सितंबर का है, तो ये था आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हॉस्पिटल है वहां का। तो यहाँ पे JR की 3 वैकेंसी आई थी, जिसमें 2 सीट जनरल की थी, एक ST की थी। और इसमें हम देख लें, हमेशा बच्चों को दिक्कत रहती है एक तो एज लिमिट की। तो एज लिमिट क्या थी इसके अंदर हम देखते हैं। तो इसमें जो एज लिमिट थी वो 30 ईयर्स थी जनरल कैंडिडेट के लिए, 35 ईयर्स थी SC और ST के लिए, और 33 ईयर्स की मैक्सिमम एज लिमिट थी OBC के लिए। और देखिए इन ये, और जो सैलरी वाली जो बात होती है, लगभग इसमें जो सैलरी जो पे स्केल मिलता है वो लगभग लगभग आपका 1 लाख के आसपास बैठता है। ऐसे ही दूसरी एक देख लेते हैं। यहाँ ये जो थी आपकी, ये लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल है, इसकी थी यहाँ पे JR की 3 वैकेंसीज आई थी। और यहाँ पे हम देख लेते हैं एज लिमिट कितनी थी। तो यहाँ पे जो है 33 ईयर्स थी JR की एज लिमिट। ठीक है, मतलब जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 33 साल की है। तो जो पिछला वाला हमने देखा था वहाँ 30 साल की है और यहाँ पे 33 साल की है। पर ज्यादातर हॉस्पिटल्स में 30 साल की होती है, पर जब कुछ कुछ हॉस्पिटल्स है जो 33 साल भी निकालते हैं, 35 साल भी निकालते हैं। उसके बाद ये एक वैकेंसी है जो कि निकली थी आचार्य भिक्षु गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पे। यहाँ पे जूनियर रेजिडेंट की 5 वैकेंसी निकली थी 15 सितंबर को। तो और यहाँ की हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं एक बार, इनकी क्या है। एज लिमिट आपको देखनी पड़ेगी। तो जो एज लिमिट है वो ज्यादातर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम एज जो है इंटरव्यू के लिए 30 ईयर्स है जनरल कैंडिडेट के लिए, 35 ईयर्स है SC ST के लिए, और 33 ईयर्स है OBC के लिए। तो इस तरीके से आप इसको, आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेना है ध्यान से, आपको सारी चीजें यहाँ पे पता लग जाएंगी। तीसरा निकला था एक राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी, ये हॉस्पिटल है न्यू दिल्ली में। यहाँ पे JR की 48 वैकेंसीज निकली थी, जो कि 12 सितंबर का ये नोटिफिकेशन है। जिसमें 19 थी जनरल की, 12 OBC की थी, 7 SC, 4 ST, 4 EWS और 2 PWD की। तो उसके बाद इसकी एज लिमिट देख लेते हैं। इसने जो एज लिमिट दे रखी है, हमें एज लिमिट दी है इन्होंने, जनरली इनमें वही होगी, 30 साल होगी, 30, और जनरल कैंडिडेट के लिए 30 साल। देखिए यहाँ पे ये 30 साल है, जनरल कैंडिडेट के लिए 30 साल होती है, और ST SC OBC उन, और फिर जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए वो जो रिलैक्सेशन देते हैं वो वही होता है कि OBC के लिए वो हो जाती है लगभग 33 साल, और SC ST के लिए 35 साल, कुछ इस तरीके से रहती है ज्यादातर हॉस्पिटल्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पे ये नोटिफिकेशन, इसकी डेट इस पे नहीं दिख रही है, ये निकला था आपका, ये किसका, ये जग प्रवेश हॉस्पिटल का है दिल्ली का। इसमें 6 वैकेंसीज आई थी। ओके, तो ये 20 सितंबर को ये वाला इंटरव्यू हुआ है।
तो इसमें भी एज लिमिट एक बार देख लेते हैं। तो वही है, जनरल के लिए है यहाँ पे 30 साल, 35 साल है SC ST के लिए और 33 साल है OBC कैंडिडेट के लिए। तो ज्यादातर का जो एज लिमिट का क्राइटेरिया यही चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि रेगुलर इंटरवल पे कहीं ना कहीं तो दिल्ली के जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें JR की वैकेंसीज निकलती ही रहती हैं। ये 11 सितंबर का नोटिफिकेशन है जो कि डॉक्टर हेगड़ेवार आरोग्य संस्थान का है। इसमें देखिए, इसमें टोटल 9 वैकेंसी निकली थी, और जिसमें कि एक जनरल की थी, 5 OBC की, 2 SC की और एक जो थी अगेंस्ट GDMO थी। तो इसका इंटरव्यू 18 सितंबर को हुआ था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने जो टोटल 9 वैकेंसी हैं उसमें एक बात लिखी है कि 2 पोस्ट हॉरिजेंटली रिजर्व फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी या दिव्यांग कैटेगरी। तो कुछ दिन पहले मुझसे एक लड़के ने सवाल पूछा था कि सर मैं हैंडीकैप हूँ, मैं व्हील चेयर पे रहता हूँ, क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूँ? तो वो डॉक्टर बन सकता है, अगर नहीं बन सकता तो ये पोस्ट ही क्यों निकाली होती JR की? तो ऐसा नहीं है कि वो व्हील चेयर पे है तो डॉक्टर बन नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। व्हील चेयर वाला भी इंसान डॉक्टर बन सकता है, उसका कुछ उसके प्रावधान है, वो आपको देखने होंगे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे फिर ये निकला था DDU, जो कि बहुत फेमस हॉस्पिटल है दिल्ली का। यहाँ पे लगभग 40 वैकेंसी निकली थी, और ये नोटिफिकेशन है 5 सितंबर का, मतलब 5 सितंबर को ये नोटिफिकेशन आया था। और वॉक इन इंटरव्यू हुआ था 15 सितंबर को, मतलब हाल ही का है, एक महीना पहले की बात है लगभग। इसमें जनरल की 8 सीट थी, OBC की 6 सीट थी, SC की 4 सीट थी, ST की 3 सीट थी और EWS कोटा में 19 सीट थी। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जब आप ये नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ोगे ना, इसमें लिखा होता है कि अगर किसी कैटेगरी में, अगर सपोज यहाँ पे EWS के 19 सीट हैं और उन 19 कैंडिडेट नहीं आ पाए, 10 ही आए, तो बाकी 9 सीट का क्या होगा? बाकी 9 सीट पे कोई भी कैंडिडेट को एज अ जनरल कैंडिडेट ले लिया जाएगा एडहॉक बेसिस पे। ओके, तो ऐसा ही होता है। इसमें एज लिमिट इसमें भी वही होगी, 30, 33, 35, यही वाला क्राइटेरिया ज्यादातर जगहों पे चलता है। तो यहाँ भी जनरल कैंडिडेट के लिए 30 ईयर्स है, और SC ST के लिए 5 मतलब 35 ईयर्स हो जाएगी, और OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, लगभग 33 साल की हो जाएगी। और देखिए यहाँ भी लिखा है कि एज रिलैक्सेशन फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट इज एज पर रूल, मतलब कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड जो होता है पर्सन, जैसे कि कुछ दिन पहले जो एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर मैं व्हील चेयर पे हूँ, तो वो लोग के लिए प्रावधान है, वो लोग MBBS कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन से यही हम लोग एक आइडिया लगाते हैं। और मैंने उसमें बताया भी था कि मैं 2 लोगों को जानता हूं जो कि व्हील चेयर रिडन है, और जो कि एक तो शायद मैं उनसे मिला नहीं हूं, बट वो मेरे फ्रेंड के फ्रेंड हैं जो कि PGI चंडीगढ़ में जिन्होंने शायद रेडियो किया, वो व्हील चेयर पे ही थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, व्हील चेयर वाले जो बच्चे होते हैं वो भी नीट एग्जाम दे सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। फिर ये जो नोटिफिकेशन है ये है रावतुला राम मेमोरियल हॉस्पिटल, ये दिल्ली में है। यहाँ पे टोटल 14 वैकेंसी निकली थी, जिसमें जनरल की 6 थी, OBC की 3 थी, SC की 2 और ST की 1 और EWS की 2 थी। तो यहाँ भी एज का जो क्राइटेरिया वो है कि 30 ईयर्स था जनरल कैंडिडेट के लिए, 35 साल था SC ST के लिए, और 33 ईयर्स था OBC कैंडिडेट के लिए। और पे स्केल वही है, यहाँ पे जो 10th पे मैट्रिक्स लगता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 56,100। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कितनी कम सैलरी है, बट इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं और लगभग 1 लाख के ऊपर ही पहुंचती है सैलरी। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन की डेट मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही है, कहीं लिखी होगी तो आप पढ़ लेना इसको। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये 5 सितंबर का नोटिफिकेशन है। और ये जो 5 सितंबर का नोटिफिकेशन है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हॉस्पिटल है उसका है। इसमें चार निकली थी, 4 वैकेंसी थी, जिसमें जनरल की 2 थी, SC की 1 थी और ST की 1 थी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि इसमें भी एज का कुछ क्राइटेरिया होगा, वही होना चाहिए, वही सेम है। 30 साल जनरल कैंडिडेट के लिए, 35 साल SC ST के लिए, और जो 33 ईयर्स है OBC के लिए। तो और फर्दर अपर एज लिमिट फॉर पर्सन विद डिजेबिलिटी शैल बी। और देखिए जो पर्सन विद डिजेबिलिटी होते हैं, मतलब कि ऐसे लोग जो जैसे उस स्टूडेंट ने पूछा था कि मैं चल नहीं सकता, मैं व्हील चेयर पे चलता हूं, तो उन लोगों को 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। जैसे यहाँ पे अगर जनरल की एज लिमिट 30 है तो उनकी 40 होगी। तो इस तरीके से ये जस्ट मैंने एक डेमो बना के दिखाया था, आप लोग भी जाके इस वेबसाइट पे सारे नोटिफिकेशन रेगुलर चेक कर सकते हैं। आपको देखते रहना चाहिए क्योंकि नोटिफिकेशंस बीच बीच में आते रहते हैं। तो ये बेस्ट तरीका है। दिल्ली के जो सरकारी अस्पताल हैं जो कि दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं, वहां पे आपको जॉब ढूंढने का। काफी बच्चे होते हैं वो मुझे कमेंट करते हैं कि सर हमें समझ नहीं आ रहा
किस वेबसाइट पे देखना है, कैसे देखना है। तो इसी तरीके से आप लोग देखिए। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।